अभी तक आपने बाबा साहब का भाषण जो संविधान समिति में अंतिम रूप से अंतिम भाषण था दिया गया था, उसका आपने 4 पार्ट देख लिया है। अब अंतिम पार्ट में 5वां पार्ट है, जिसे आप गौर से सुने। देखिए, यह प्रसंग घटित हुआ उस समय यूएसए में एकता की भावना की इतनी कमी थी कि अमेरिकी जनता को यह लगता ही नहीं था कि वे एक राष्ट्र हैं। हम एक राष्ट्र हैं कल्पना करना यदि यूनाइटेड स्टेट्स को जम नहीं रहा था, तब भारत के लोगों को यह विचार करना कितना कठिन है कि हम एक राष्ट्र हैं। मुझे वह दिन याद है जब राजनीतिक मनोवृत्ति के लोग भारत की जनता व भारतीय राष्ट्र शब्द प्रयोग का विरोध कर रहे थे। मेरा विचार है कि यह कहकर कि हम एक राष्ट्र हैं, एक बड़ी आत्मवंचना का यत्न कर रहे हैं। हजारों जातियों में विभाजित जनता एक राष्ट्र कैसे हो सकती है? सामाजिक व मानस शास्त्रीय अर्थ में हम एक राष्ट्र नहीं हैं। यह जितनी जल्दी हमारे ध्यान में आ जाएगा, हमारे लिए उतना हितकर होगा, क्योंकि ऐसा होता है तो ही एक राष्ट्र बनने की आवश्यकता हमारे ध्यान में आएगी और उस ध्येय को प्रत्यक्ष में उतारने के मार्ग व उपाय का हम गंभीरता से विचार कर सकेंगे। हालांकि इसे प्रत्यक्ष में उतारना बहुत ही कठिन कार्य है। यूनाइटेड स्टेट्स को जितना कठिन रहा होगा, उससे भी कठिन रहेगा, क्योंकि वहाँ जाति की समस्या नहीं है। हमारे यहाँ जातियाँ हैं, जाति राष्ट्र विरोधी होती है। पहली बात तो यह है कि सामाजिक जीवन में बिलगाव निर्माण करती है। जाति जाति में मत्सर व देश निर्माण होता है। इसलिए जाति राष्ट्र विरोधी होती है। लेकिन हमें एक राष्ट्र बनना हो तो इन सारी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होगी, क्योंकि जब एक राष्ट्र होगा तब बंधुता अस्तित्व में आ सकती है। बंधुता के बिना समता व स्वतंत्रता केवल ऊपरी दिखावा मात्र रहेगी। इस समय अपने सामने जो काम हैं, उनके बारे में मेरे कुछ विचार हैं। संभव है कि कुछ लोगों को वे अच्छे न लगें। इस देश में दीर्घ काल से राजनीतिक सत्ता कुछ गिने चुने लोगों के अधिकार में थी और कुछ लोग केवल सामान ढोने वाले बैल ही नहीं बल्कि बकरे थे। इस विषय में तो किसी को दो राय नहीं होगी। इस एकाधिकार ने पददलितों को न केवल स्वयं के अभ्युदय के अवसर से वंचित किया, अपितु उनको जीवन के सभी क्षेत्रों में कमजोर कर दिया। अब वे पददलित इस बात से ऊब चुके हैं कि कोई न कोई उन पर शासन करता रहे। अब वे अपना स्वयं का शासन स्थापित करने को अधीर हैं। पददलितों के इस आत्म साक्षात्कार की परिणति किसी भी हाल में वर्ग संघर्ष अथवा वर्ग युद्ध में नहीं होनी देनी चाहिए। ऐसा होने पर अपना घर टूटेगा, वह दिन अपने विनाश का दिन होगा। अब्राहम लिंकन ने कहा है कि विभाजित घर अधिक दिन तक टिक नहीं सकता। इसलिए जितनी जल्दी उनकी आकांक्षा की पूर्ति की जाएगी, वह उतना ही सब लोगों के हित, देश के हित, उसकी स्वतंत्रता की रक्षा व लोकतंत्र की संरचना के हित में होगा। इसी कारण इस बात को मैं इतना महत्व दे रहा हूँ। जीवन के सब क्षेत्रों में समता व बंधुता की स्थापना कर हम यह कर सकते हैं। सभागृह के सदस्यों को और अधिक व्यग्र करने का मेरा विचार नहीं है, लेकिन हम लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि इस स्वतंत्रता ने हम लोगों पर बड़ी जिम्मेदारी डाली है। स्वतंत्रता के पश्चात अब अपनी गलतियों का दोष मढ़ने के लिए ब्रिटिश यहाँ नहीं है। इसके बाद यदि कुछ विपरीत घटित होता है तो उसके दोषी हम ही होंगे। विपरीत होने का बड़ा खतरा है। काल तेजी से बदल रहा है। सभी लोग नई विचार प्रणाली से प्रभावित हो रहे हैं। जनता द्वारा शासन किए जाने से ये त्रस्त हैं।
लोगों के लिए शासन उन्हें मान्य है, पर वह शासन लोगों का और लोगों के द्वारा चलाने को तैयार वे उदासीन हैं। जिस संविधान के द्वारा हम लोगों ने जनता के द्वारा चलाया जाने वाला शासन स्थापित करने का यत्न किया है, उस संविधान की रक्षा हमें करनी हो तो अपने मार्ग की जो दुष्ट शक्तियां हैं और जो जनता के शासन की अपेक्षा जनता के लिए शासन को पसंद करने के लिए लोगों को उद्यत करते हैं, ऐसी दुष्ट शक्तियों को पहचानने के विषय में मूढ़ न बनने व उन्हें सीमा पार करने के लिए आगे आने के बारे में कमज़ोर न होने का हम निश्चय करें। अपने देश की सेवा करने का यह एकमेव मार्ग है, इससे अधिक अच्छा मार्ग मुझे मालूम नहीं है। बाबा साहब ने लगभग 50 मिनट का अपना भाषण अंतिम समिति में दिया और यह ऐसा भाषण था जिसको सभी लोग कमोबेश इससे शिक्षा लेते हैं, चाहे वो राजनीतिक हों या सामाजिक हों या सामाजिक कार्यकर्ता हों या राजनीतिक क्षेत्र में प्रचार करने वाले हों या राजनीति में जमे हुए लोग हैं। इस भाषण का अत्यधिक महत्व है, लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है कि कौन कितना अंश इस भाषण का उपयोग करता है और कौन समग्रता में करता है। मुझे लगता है कि सामाजिक कार्यकर्ता अपने लिए उपयोग होने वाली जो अंश है इसमें उसका उपयोग करें और राजनीति का उपयोग करने वाले लोग अपने ढंग से करें, और राजनीति में परस्पर विरोध रखने वाले लोग उस अंश का प्रयोग करें जहां बाबा साहब दुष्ट शक्तियों को हटाने की बात करते हैं। और ऐसा भी देखा जा रहा है कि पक्ष विपक्ष को ही जब दुष्ट शक्ति मानने लगे तो परिस्थितियां विकराल होती हैं। और बाबा साहब ने यह भी यहाँ कहा है कि किसी एक को भारी बहुमत से सत्ता में लाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह निरंकुश हो सकती है और संविधान का गलत उपयोग करके अपना सत्ता कायम रख सकती है। यह परिस्थिति वर्तमान में कुछ अधिक प्रासंगिक हो गई है। इससे ये लगता है, एक बात और अच्छी लगती है कि अभी जो देश में पिछला चुनाव हुआ है और जिस तरीके से वर्तमान सत्ता पक्ष और उसके लोग उत्साहित थे कि यदि हमें 2/3 या 3/4 से मत ज़्यादा मिलता है तो सार्वजनिक रूप से लोगों ने कहा भी हम तो इस संविधान को ही बदल देंगे। लेकिन धन्य है हमारे देश की जनता जिसने संविधान के महत्व को समझा। आम मतदाताओं ने इस बात को बड़े गंभीरता से लिया कि क्या हम फिर तानाशाही के युग में जा रहे हैं। इसके लिए अपने मत का सही उपयोग करके उस तानाशाही के रास्ते को रोकने की कोशिश किया। हालांकि निश्चित तौर से बुद्धिमान से ज़्यादा जो ताकत होती है, दिमागी ताकत होती है, वो शैतान के पास ज़्यादा होता है। वह कोई न कोई चोर रास्ता निकाल ही लेता है। उन चोर रास्तों को आप समझ रहे होंगे। जो शासन सत्ता में जमे हुए लोग हैं या जो लोग जमे हुए थे या आने वाले भविष्य में जमेंगे, वे चोर रास्ते का उपयोग करेंगे ही। मैं अपनी एक बात कहते हुए आज के इस एपिसोड की कार्यक्रम को समाप्त करूंगा कि जब
कानून में संशोधन होता है, नया कानून आता है, चाहे वो विधानसभा से पारित हो, चाहे लोकसभा से पारित हो, या क्यों न न्यायालय की तरफ से पारित हो, जहां कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका को समान अधिकार है, और किसी भी पक्ष द्वारा पास किए कानून अगर जनहित में नहीं है तो किसी को भी उसको समीक्षा करने और उसको रोकने का पूर्ण अधिकार है। जहां ये व्यवस्था है, वहां मैं आपको बताऊं कि जब कानून आते हैं तो किसी ने पूछा कि क्या जो कानून नया आया है उसमें आपने क्या पाया, तो वहां के रास्ते निकालने वाले राजनीतिक चालाक चतुर लोगों का जवाब था कि हम कुछ नहीं पढ़ते हैं, जो कानून बना वो कौन पढ़े, कौन विश्लेषण करे, हम तो ये देखते हैं कि उस कानून में छेद कहाँ है, यानी चोर रास्ता क्या है, उसका उपयोग करना है। तो ये होता है। और बाबा साहब का जो लब्बो लुआब था यही था कि कानून या संविधान चाहे जितना अच्छा हो, यदि उसको लागू करने वाला जैसा होगा उसी के अनुरूप परिणाम सामने आएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। आप लोग सभी पार्ट को देखे होंगे, अवश्य देखें, अवश्य सुने और बाबा साहब के विचारों और चिंताओं को समझें, तर्कों को समझें, तभी आप इस देश के एक सफल नागरिक, मतदाता, राजनीतिक या सामाजिक कार्यकर्ता हो सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी लोगों ने गौर से सुना, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा लगा तो लोगों को आप शेयर करें, और निश्चित शेयर करना चाहिए। एक लाइक आप अवश्य करें, और साथ ही अपनी प्रतिक्रिया आप दें। आप क्या हमसे चाहते हैं यह भी आप अपने प्रतिक्रिया में लिख सकते हैं, ताकि मैं आपको और बहुत कुछ बता सकूं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आपका मित्र सोनकर।